My mother was beyond. She was like a कट्टर गुंडी in Kulaba. क्या गीता के अंदर एक गुंडी भी है? My mother was a gundi. Yeah. I have full on. My priority was only work and my mother. My mother was my biggest priority in life. तो उनके जाने के कुछ 3 साल बाद मैं हमेशा सबकी प्रायोरिटी रही हूँ. मेरी नानी के लिए, नाना के लिए, मेरी मम्मी के लिए. Why do you not keep yourself first? आई थिंक वो उसके लिए मुझे मौका नहीं मिला. वो घर संभालना था, घर के हालात ऐसे थे, और फिर एक अंदर का एक चुल होता है कि आपको इस माहौल में नहीं पलना पड़ना. तो मैं आई कम अक्रॉस वेरी अल्फा, आई कम अक्रॉस वेरी इंटिमिडेटिंग टू सम पीपल, ऐसा मुझे बोला गया है. किसने? ऐसे मतलब बचपन से ऐसी रही हो कि घर में अगर 2 रोटी है तो 4 लोग हैं तो तुम बांट दोगी, बाद में अपने लिए रखोगी? वो I get that sense from you. वो आई थिंक वो फैमिली ट्रेट है. Why do you not keep yourself first? आई थिंक वो उसके लिए मुझे मौका नहीं मिला. क्योंकि जितना मुझे पता था कि मैं हमेशा सबकी प्रायोरिटी रही हूँ. मेरी नानी के लिए, नाना के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे डैड के लिए, मैं हमेशा प्रायोरिटी ही थी. बट वक्त ऐसा आया जहाँ पे मुझे लगा कि आई कैन नॉट बी द प्रायोरिटी एनीमोर. वो घर संभालना था, घर के हालात ऐसे थे, और फिर एक अंदर का एक चुल होता है कि आपको इस माहौल में नहीं पलना पड़ना. अगर वो काटता है आपको, तो फिर आप यू वर्क टुवर्ड्स गेटिंग इनटू अ बेटर स्पेस, अ बेटर लाइफ, अ बेटर लाइफस्टाइल. तो इसमें बुरा क्या है? इसमें स्ट्रगल नहीं है. तो फिर मैंने उसको प्रायोरिटी बना लिया, और जैसे जैसे मैंने जिन जिन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाया, I think that worked for me. Now I have made myself the priority. After many years. Finally. Finally, I have decided कि मैं वो चीज़ें करती हूँ और मैं अपने टाइम से करूँगी. You know, Geetu, this is so funny that even हमारे राइटर ने ना यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिखा है कि कैसी जा रही है आपकी पर्सनल लाइफ? मेरी पर्सनल लाइफ. क्यों सिंगलहुड का झंडा लेकर चल रही हो? क्यों? ये बाय चॉइस नहीं है. Yeah. वो वक्त देना शुरू कर दिया है. This was not happening earlier. And earlier my priority was only work and my mother. My mother was my biggest priority in life. तो उनके जाने के कुछ 3 साल बाद, अब तीसरा साल चल रहा है, सो फाइनली आई हैव रियलाइज कि आई एम इम्पोर्टेंट एज वेल, एंड आई एम गोइंग टू गिव दैट टाइम टू माई सेल्फ. उससे पहले मुझे वक्त नहीं मिला किसी और को इंक्लूड करने के लिए. अब इंक्लूजन जब नहीं होता है तो इंसान को लगता है ये मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि प्रायोरिटी कुछ और है. हालांकि आप करते भी होंगे तो, लेकिन आपके दिमाग में तो सेट है ना, ये करना है, दिस इज व्हाट आई नीड टू फर्स्ट फिगर आउट. सो probably because of that. The other thing is also, I come across very alpha, I come across very intimidating to some people, ऐसा मुझे बोला गया है. किसने? कुछ लोग हैं. नहीं मतलब अच्छा, लोगों को लगता है कि I have not been involved all my life and I have not had. जानना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि I think हर कोई, मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा, I've seen so many people meet you, everybody meets you with so much of love. कहाँ से? They meet me with love. लेकिन आप अब मेरे वर्क प्लेस पे पूछ लीजिए, लोग जो मेरे साथ काम करते हैं उनसे पूछ लीजिए, एंड जो लोग मेरे से पहले काम कर चुके हैं, दे फाइंड मी इंटिमिडेटिंग बिकॉज माई फर्स्ट डिमीनर इटसेल्फ इज, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म. एग्जैक्टली. कि मैं पहले ही अग्रेसिव आती हूँ. आई कम इन अ वेरी अग्रेसिव फैशन. मेरा फर्स्ट मीटिंग अग्रेसिव है. देन व्हेन दे गेट टू नो मी, फिर उनको प्यार हो जाता है. तो मेरा वो अब वो बाय डिफॉल्ट हो गया है. वो मैं बदलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह से मैं बहुत सारी सिचुएशन से बची हूँ. क्योंकि मेरा डिफेंस ही अगर एग्रो है तो मैं आती ही हूँ विद एन अग्रेसिव नेचर. नोबडी मेसेज विथ मी. ऑल्सो बिकॉज आई वर्कड इन अ सोसाइटी, आई वर्कड इन अ लाइफस्टाइल एंड आई वर्कड इन मीडिया विच वॉज वेरी मेल डोमिनेटेड व्हेन आई केम. क्या गीता के अंदर एक गुंडी भी है? बिल्कुल है. बिल्कुल. मारा पीटा है कभी लोगों को? हाँ. किसको? बहुत पहले. मुझे कोई इरिटेट कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मेरा तभी नया नया कौला ब्रेकअप हुआ था. कौला ब्रेकअप हुआ था. मैं तब कॉलेज की बात कर रही हूँ, जो 1 साल मैंने सिंसियरली अटेंड किया था. तो तब
कि नया नया, तो फिर वो चिढ़ाने लग गए। अब उनको लगा कि ये चुपचाप रहती है, अपने में रहती है, तो एंड आई वाज किताब पकड़ के जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल, किताब विताब तो पकड़ के नहीं जाती थी मैं। फिर मैंने उसके बाल पकड़े और उसको मैंने मस्त में 3-4 चमाटें दी। सीरियसली? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा आइंदा से बिल्कुल। और वो चीज़, वो ट्रेट मेरी माँ से आता है मुझे। अच्छा। माय मदर वाज अ गुंडी, या फुल ऑन आई वुड प्राउड। कितने खुशी से बोल रही है ना। कपूर। आई एम टेलिंग यू, ये डिफेंस है हमारा। Yeah. मेरी नानी मेरे ग्रैंडफादर के बगैर रहती थी मुंबई में। ही वॉज अ शिपी, ही वॉज ऑन द शिप ऑल द टाइम। ये औरतें अकेली रहती थी उस जमाने में, जहाँ पे औरतों का अकेला रहना मुश्किल, नामुमकिन था। Not today's times, yeah. I'm talking about the 70s and the 80s. My Yeah. grandmother from 1950 has been in Mumbai. She looked after my mother and her sister. She also was aggressive. My mother was beyond, she was like a Kattar Gundi in Kulaba. Eh? Ah, Rani Kapoor, very famous in Kulaba as a Gundi. If you're from Kolaba, please tell me stories about Rani Kapoor. Oh, no, you don't want to know. No, and I'm proud of them because they protected us. They protected their families. As you should be, because मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सारा जॉब ऑफ क्राइंग, ऑफ सिंपिंग, मजबूरी औरतों का क्यों है? Why can't they be, like your granny, like रानी कपूर? Also एक और सवाल है, थोड़ा सा अनसेंसर्ड है, बट मैं पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए। कि हम लोग आजकल जब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, पीपल से दैट इट्स बिकम अ ट्रांजैक्शन। किसी को आपसे कुछ चाहिए, किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। पीपल मैरी ओनली फॉर 2 reasons. One is stability and the other is it true? Yes. It's very So true. which one you want to marry for? Stability or? I think I will not marry for either, but I'll love to have lots of sex and stability मेरे पास है। तो चलो 3 प्रायोरिटी अभी गीता के लिए क्या है? 3 things that she'd like to do for herself. I want to sit back, relax, and enjoy what I've earned. क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी लगा लेते हैं कुछ कमाने में, हाँ. कुछ बनाने में। Correct. क्योंकि ह्यूमन नेचर है। Correct. घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये अब ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानियां कर ली हैं मुझ पे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वापसी में मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ, शुक्रिया बोल सकती हूँ। तो वो मैं बैठ के ना उस चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ।